वेलकम बैक नासरीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपसे बात करें नासरीन, सरकारी ओहदों पर फाइज बड़े बड़े काली बेड़े जिनका जितना जहां हो सका बस चला उन्होंने अपनी जेबें भरने की कोशिश की। करप्शन में हर नामुमकिन हद तक उन्होंने अपना हिस्सा डाला। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ने कसूर में जिला इंतजामिया की कारकर्दगी का कच्चा छट्टा खोल दिया है। मुख्तलिफ महकमा जात में अरबों रुपए की करप्शन के इंकशाफात सामने आ गए हैं। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने महकमा माल में ट्रांसफर पोस्टिंग के मद में करोड़ों रुपए वसूल किए और तहसीलदार कसूर, नायब तहसीलदार, रजिस्ट्री मुहर्रर हर माह साबिक डीसी कसूर को 10 से 15 लाख माहाना रिश्वत देते रहे। और जिला कसूर में तैनाती के दौरान अरशद भट्टी जो कि डीसी ने 3 लग्जरी गाड़ियां खरीदी। तहसीलदार अब्दुल मजीद ने भी 2 साल की तैनाती के दौरान करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी और गाड़ियां खरीदी। और पब्लिक हेल्थ इंजीनियर की बात करें और हाईवे के अफसरान हैं, उन्होंने गुज़िश्ता 2 सालों में करोड़ों रुपए की करप्शन की। और मुकामी एमएनए है सईद वसीम शेख को हुकूमत की जानिब से 70 करोड़ रुपए के फंड्स जारी हुए और इन फंड्स का 50% भी तरक्याती कामों में इस्तेमाल न हो सका। जबकि करप्शन की बहती गंगा में महकमा हेल्थ के अफसरान ने भी खूब हाथ धोए और डीएचक्यू, टीएचक्यू, आरएचसी समेत मराकज़ सेहत इंतजामिया ने भी अद्वियात की खरीदारी की मद में करोड़ों रुपए की करप्शन। सस्ता आटा स्कीम में 1,72,915 थैलों की खुर्द-बुर्द का इंकशाफ भी सामने आ चुका है। और महकमा जो कि मर्दमशुमारी के अफसरान ने भी 4.5 करोड़ रुपए के बोगस बिल बनाए हैं। और ये सब जो है मामला जो कि बड़ी बड़ी जो कि सीटों पे विराजमान हैं, जिनके तहत जो कि रियासत को हवाले किया जाता है कि भाई आप इनको चलाएं और वो उनके कारकर्दगी नाज़रीन ये देख लें। इस हवाले से हम तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं जो कि मेहर अतीक साहब। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब, बताइएगा कि इतनी बड़ी करप्शन का जो कि इंकशाफ सामने हुआ है, इतनी बड़ी कसूर के जिले इंतजामिया के हवाले से इतनी बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर की, तो उसके हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी वालेकुम सलाम। शुक्रिया शीज़ा, आपने मुझे मौका दिया प्रोग्राम में बोलने का। बिल्कुल हमारे जो साबका डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी साहब और उसके समेत मुख्तलिफ जो महकमा जात हैं, उन्होंने करप्शन के अंबार लगा दी हैं, जिसमें मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो साबका डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी, उन्होंने महकमा माल में ट्रांसफर पोस्टिंग की मद में करोड़ रुपए तो वसूल किए, बल्कि जिला कौंसिल के अंदर जो हमारे तहसीलदार इस वक्त मौजूद हैं, तहसीलदार साहब अब्दुल मजीद शाह साहब, उन्होंने भी करप्शन के कोई कम रिकॉर्ड नहीं लगाए। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रजिस्ट्री मुहर्रर हर माह साबका डीसी कसूर अरशद भट्टी को 15 से 10 लाख, 10 से 20 तक भी हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक माहाना रिश्वत दी जाती रही है। और हमारे जो मौजूदा इस वक्त तहसीलदार साहब अब्दुल मजीद शाह, जिन पे बारहा इंक्वायरी भी होल्ड हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि इनके पीछे सियासी सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग है होने की वजह से अभी भी अपनी सीट पर विराजमान बैठे हुए हैं और अपनी रिश्वत के और रिश्वत खोरी के, बल्कि मैं कहूँगा रिकॉर्ड मुसलसल लगाते जा रहे हैं। और इस 2 साल की तैनाती में इन्होंने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी और गाड़ियां भी खरीदी हैं। इस चीज का इंकशाफ भी स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। ठीक है। अच्छा मेहर अतीक साहब, ये बताएं कि इतनी बड़ी करप्शन की गई है जो डिप्टी कमिश्नर का आप बता रहे हैं, उसके बाद तहसील जो है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रजिस्ट्री जो मुहर्रर है, इन सब ने तो इतने इतने बड़े गपले कर लिए। क्या जिन सीटों पे ये तैनात हैं, क्या वो भी शफाफ तरीके से तैनात बैठेंगे, ये भी इन्हीं गपलों के थ्रू इन सीटों पे विराजमान है? जी शीज़ा, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि इन सीटों पे इनके विराजमान होने की वजह इनके पीछे सियासी असर रसूख है, जो कि इन्हें अब तक इन सीटों पर कायम रखे हुए हैं। क्योंकि हमारे जो साबका डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, इनके रिकॉर्ड से भी हमें ये चीजें पता चलती हैं कि सियासी असर रसूख की वजह से उन्होंने एक अरसा यहाँ पे गुजारा है और अपनी करप्शन के अंबार लगाते रहे हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं अतीक साहब के जो कि फंड्स जारी किए जाते हैं, एक बात कर लें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की, हाईवे के जो अफसरान हैं जिन्होंने 2 सालों में इतने करोड़ रुपए की करप्शन की, अपनी इतनी प्रॉपर्टियां बनाई, गाड़ियां खरीदी हैं,
अवाम का पैसा जब हुकूमत अवाम पे लगाने का सोचती है तो उसमें इस तरह के जो काली बेड़े छुपी हुई हैं, उनकी वजह से वो अपनी जिंदगी तो अयाश के साथ गुजार रहे हैं, उनके पैसे को इन्वेस्ट खुद पे कर रहे हैं। तो क्या देखते हैं कि इतनी बड़ी करप्शन सियासी रहनुमा की तरह मतलब खामोश तमाशाई का किरदार अदा करे, उनकी वजह से इतना नुकसान हो रहा है? जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया है। इसमें यह है कि ये जो अपने करप्शन के गढ़ जो लगाते हैं, जो रिश्वत इकट्ठी करते हैं, जैसे कि आपने स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में देखा है कि हमारे जो साबका डीसी साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी साहब है, इन्होंने DHA में A ब्लॉक में अपने घर लिए हैं और 3 लग्जरी गाड़ियां हैं। ये हमारी कौम का पैसा और गरीब आवाम का पैसा है जो इन्होंने करप्शन के लिए हथियार के और अपने अयाशी की और जिंदगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए अपनी तमन नफ्सी को बेहतर के इवज उन्होंने ये सारे करप्शन का बाल लगाए हैं। ठीक है, महरतीक ये बताएं कि ये रिपोर्ट कब करवाई गई है और इसके जो कि इसके सामने आने के बाद अब क्या कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, ये हाल ही की रिपोर्ट है जो स्पेशल ब्रांच ने शाया की है और उनके मुताबिक ये चीजें बिल्कुल मंजर-ए-आम पे आई। यहाँ पे मैं हमारे जो मौजूदा MNA साद वसीम शेख जो कि एक काफी फेमस शख्सियत है, उनके हवाले से भी स्पेशल ब्रांच ने ये रिपोर्ट शाया की है कि इनको हुकूमत की जानब से 70 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए थे, जिनमें से 50%